नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं होंडा CB200X के बारे में। अभी होंडा CB200X जो है वो हॉर्नेट 2.0 है, उस पर बेस्ड बाइक है। चैसी सेम है, इंजन सेम है, फीचर्स सेम है, सस्पेंशन सेम है, लेकिन 14,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब वो 14,000 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के देने पड़ते हैं और जब दे ही रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं और वो डिफरेंसेस एक्चुअल में आपके काम के हैं या नहीं है, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। वेल, कुछ इस तरीके की चाबी जो है वो आपको देखने को मिलती है। बहुत ही सिंपल सी की है और बाइक जो है वो थोड़ी सी गंदी हो गई, विच आई एम सॉरी अबाउट। बारिश, मुंबई में बारिश जो है भयंकर चल रही है और इस बीच में जो थोड़ा सा शूट करने का वक्त मिला, उस वक्त में जो है धुलवाना और वो सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था। खैर, उसके बाद में अभी बात करते हैं फ्रंट में क्या क्या है। देखो, हॉर्नेट से काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है और वो सिमिलर चीज़ें जो है वो विजुअली आपको एकदम से देखने को नहीं मिलती है। ये अच्छी एक बात है। तो विजुअल जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और शायद आप उससे थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाएँ उस प्राइस टैग को, 14,000 जो बड़ी है। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे वाइजर जो है वो ऐड हुआ है, लाइट्स आपको मिलती है, LED लाइट्स है और आप जो है अपसाइड डाउन फोक्स देख पा रहे हैं। आगे की तरफ आपको ABS मिलता है और डिस्क ब्रेक भी मिलता है। टायर साइज़ आपको वही मिलता है, बट ब्लॉक पैटर्न वाले टायर जो है वो अब दिए जाते हैं स्टॉक में। और टायर साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 110, 70, 8, 17 जो है ये टायर साइज़ है। 17 इंचज़ के व्हील्स है, ट्यूबलेस है। ऑब्वियसली इधर आपको जो है रेडिएटर श्राउट मिलता है, बस रेडिएटर वगैरह कुछ नहीं है। ऑब्वियसली रेडिएटर की ज़रूरत नहीं, एयर कूल्ड इंजन जो है वो ये है, तो रेडिएटर होगा नहीं, तो शाउट की भी ज़रूरत नहीं थी। बट क्या है कि दिखने में बढ़िया लगती है। आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है वो अब यहाँ मिलते हैं। एक्चुअली मैं आपको चाबी लगा के दिखा ही देता हूँ कि लाइट्स वगैरह कैसे दिखती है। तो ओके, हज़ार्ड लैम्प भी एक्चुअली आपको इसमें मिलते हैं और हज़ार्ड लैम्प जब गाड़ी खड़ी हो तभी जलाने चाहिए, तो हम एकदम सही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो, ये आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ जो है लाइट्स जल रही, काफ़ी एक्चुअली अच्छी लगती है। लुक्स को एनहांस तो देखो नो डाउट ये करता ही है, मतलब ये जो 200X का फील जो है वो लुक्स तो बहुत बढ़िया देता ही है आपको। तो अगर आपको लुक्स चाहिए तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। उसके बाद में इधर की तरफ आपके पास में जो है यही कंसोल है जो आपको हॉर्नेट में देखने को मिलता था। क्या क्या चीज़ें इसमें आपको, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, टोटल जो मतलब गाड़ी कितना ओडोमीटर चला है वो टाइम बताता है, फ्यूल बताता है और बताता है गियर पोजीशन आपको साथ ही में। जब आप टॉगल करेंगे इधर तो आपको ट्रिप A ट्रिप B जो है वो दिखा देगा और वोल्टेज बैटरी का वो भी दिखाता है। हाई बीम, ABS, न्यूट्रल और चेक इंजन लाइट जो है वो यहाँ पे दिखाता है। अब अगर आपको ABS जो है वो ड्यूअल चैनल चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास में, सिंगल चैनल ABS फ्रंट में ही जो है ABS मिलेगा, रियर में कोई ABS जो है वो आपको नहीं मिलता है। इस तरफ इंजन किल स्विच, हज़ार्ड लैम्प जो है वो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे टॉगल करने के लिए बटन है। ये गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपके पास में वो ऑप्शन है। मिरर्स जो हैं वो डिसेंट साइज़ के हैं और पीछे का अच्छा व्यू देते हैं, कोई भी शिकायत मुझे उनसे नहीं हुई। होंडा का बैज यहाँ पे लगा हुआ है और विंड स्क्रीन थोड़ा तो हेल्प करती है, हालांकि हाईवे पे मैं ज़्यादा देर तक लेके नहीं गया, मतलब ज़्यादा दूर तक हाईवे पे मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि वो प्रॉपर जो क्रूजिंग स्पीड होती है 100 की स्पीड पे लगातार कैसा फील होता है, वो मैं अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। टैंक दिखने में विजुअली बड़ा जरूर है बट बड़ा नहीं हुआ है, विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। होंडा को एक्चुअली ये बड़ा कर देना चाहिए था, मतलब ज़्यादा नहीं तो 12 लीटर के टैंक को 15 लीटर बनाते तो एक टूरिंग वाली फील जो है वो प्रॉपर पूरी हो जाती। यहाँ पे इनफैक्ट ये देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है ABS, इसमें ABS है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो बता रहा है कि भैया फ्रंट वाले में ABS है आपके पास में। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलमेट वेलमेट पहने, वो सब चीज़ें हैं। चाबी जो है यहाँ लगती है। पीछे की तरफ आते हैं तो स्प्लिट सीट वाला आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ मिलता है। अब स्प्लिट सीट जो है और सीट जो है वो डिसेंटली कंफर्टेबल है जितना मैंने अभी तक चलाया है, बट नो डाउट जो बाकी CVs आपने देखी 500X वगैरह उस उतने तो कंफर्टेबली नहीं है, बट स्टिल काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। लॉन्ग टूरिंग में मुझे लगता है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपकी वेट क्या है उस हिसाब से, बट अगर आपका वज़न जो है 70 किलो के आसपास का है तो मुझे नहीं लगता आपको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स तक इस सीट पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद होती है नहीं होती है, फिर टेम्परेचर और आपने क्या गियर्स कैसे पहन रखे हैं उन पर डिपेंड करता है। काफ़ी सारी चीज़ों पे एक्चुअली सब चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद में यहाँ आते हैं तो ये आपका इंजन है 184 सीसी वाला, जो 17.1 bhp और 16.2 Nm का टॉर्क जो है वो आपको निकाल के देता है। और इंजन में कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही रिफाइन वगैरह अभी चलाएंगे जो उसकी बात ज़्यादा कर लेंगे। पीछे की और जो टायर लग रखा है, वेल उसका प्रोफाइल ओके, पीछे जो MRF का टायर दिया गया ब्लॉक पैटर्न वाला, 140/70 R7, 140/70/17 R बोलने की आदत पड़ गई, वो आपको मिलता है। रियर में भी डिस्क है बट ABS जो है वो आपको नहीं मिलता है। अप स्विफ्ट एग्जॉस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सस्पेंशन चैसी वगैरह में कोई चेंज नहीं है। और अच्छे खासे जब गड्ढे आते हैं तो गाड़ी हल्की सी टच भी नीचे जो है वो हो जाती है, तो
ये भी चीज़ एक थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। एक्चुअली होंडा को इसी प्राइस पॉइंट पे सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, तो वो एक बढ़िया चीज़ होती, या फिर ये 250X होती तो शायद और ज़्यादा वो चीज़ थी। बट आई थिंक वो कॉस्ट और वो सब फैक्टर करने के बाद में प्रॉब्ली होंडा इस मार्केट में ट्राई करना चाहता, उनको पता नहीं क्यों लगा कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेट्स सी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पीछे की और इंडिकेटर्स आपको मिलते ही हैं, और ये मोटा मोटी बात है बाइक के बारे में। फॉर्चुनेटली आपको मेन स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों मिलता है। हालांकि प्रॉब्लम क्या है कि जो साइड स्टैंड है इसका, वो यहाँ पे ना ही उसका कोई डिस्प्ले है, और इनफैक्ट अगर साइड स्टैंड लगा हो तो ECU कट ऑफ भी नहीं होता है, आपकी गाड़ी जो है वो चालू हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे गियर में डाल दूँ तो साइड स्टैंड लगा होने के बावजूद गाड़ी जो है वो बंद नहीं होती। देख रहे हो आप, साइड स्टैंड लगा हो बट गाड़ी बंद नहीं हुई है। तो ये एक चीज़ जो है वो होंडा को करना चाहिए था, इसको ECU से कनेक्ट कर देना चाहिए था। एनीवे, ये सब चीज़ें हो गई है, अब चलाते हैं बाइक, चलिए। तो होंडा ने ये बाइक चलाने के लिए मुंबई बुलाया एक बार की, तो मुझे लगा कि शहर में इस बाइक की क्या ही टेस्टिंग करेंगे, लेकिन जब मुंबई की सड़कें देखी तो लगा कि यार ये तो परफेक्ट एनवायरनमेंट है इस बाइक को टेस्ट करने के लिए। काफ़ी गड्ढे थे सड़कों पे, और बारिश के साथ में फिर वो और ज़्यादा वर्स जो है लगने लग जाते हैं। खैर, सीट हाइट गाड़ी की बहुत अच्छी लगी मुझे। थोड़ी सी बढ़ाई गई है हॉर्नेट के मुकाबले, बट स्टिल 5 फुट 8 इंच 5 फुट 7 इंच के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की, और जो उससे भी थोड़ी कम हाइट के हैं उनको भी ऐसा कुछ खास स्ट्रगल जो है नहीं करना पड़ेगा बाइक के साथ में। गाड़ी जो, एक तो मैं पूरे टाइम पे जो है मेरे साथ में एक पिलियन जो है वो भी बैठे थे गाड़ी पे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का वो पिलियन के साथ वाला है। ऐसा नहीं मैं अकेला बैठ के गाड़ी चला रहा था, तो पिलियन जो है उसके साथ में बैठ के राइड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट गाड़ी मनूवर करने में भी ईजी है। जब इतने ज़्यादा ट्रैफिक में इधर उधर मनूवर करना पड़ा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। जो रेज्ड हैंडल बार है वो वहाँ पे काम आते हैं। इस बाइक में रेज्ड हैंडल बार, अपराइट पोजीशन बेसिकली आपको दी जाती है, जो कि टूरिंग फ्रेंडली तो है ही, साथ ही में हल्का फुल्का इधर उधर मनूवर करना शहर में जब लोग स्पीड पे कर रहे थे तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ब्रेकिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा कि थोड़ी और बेहतर करनी चाहिए। खासतौर से जैसा मैंने बताया कि हम 2 लोग बैठे थे बाइक पे, तो वहाँ पे जो है ब्रेकिंग थोड़ी सी वीक मुझे फील हुई। स्पेशली अगर आप हाई स्पीड्स करते हैं, लेट्स से 80-90 के से ऊपर की स्पीड पे, और फिर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा फील होता है। पावर एडिक्वेट है गाड़ी में। टॉर्क का जो स्प्लिट है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप थ्रॉटल घुमाते हो तो हल्का सा आपको पुश जो है वो मिलने लग जाता है, और ओवरटेक वगैरह। देखो, एक तो गियर शिफ्ट जो है वो स्मूथ है तो आपको वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इनफैक्ट शहर में भी अगर आपको चलानी है तो आप कंफर्टेबली जो है ज़्यादा गियर शिफ्ट के बिना काम चला सकते हैं। स्पेशली जब आप अकेले बैठे हो, जब आप 2 लोग बैठे हो, तब भी मुझे इतनी कुछ खास फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत जो है वो फील नहीं हो रही थी। इसके बाद में 6th गियर कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस बाइक में होना चाहिए था, खासतौर से जब आप हाईवेज पे क्रूज़ कर रहे हो और अबाउ 80 चले जाते हैं तो आपको लगता है यार एक 6th गियर का स्कोप यहाँ पे है। बट अगेन, कितनी ही बाइक्स में वो ऑफ़र किया जाता है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर भी जो है वो आता है। क्या वो लोग वो एक्स्ट्रा प्राइस पे करेंगे नहीं करेंगे, यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि नहीं, तो वो 5th गियर पे ही जो चीज़ें हैं सेटल वहाँ पे आके हो जाती है। बाकी रही बात लाइट्स कैसी हैं, ये हम टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स है, लाइट के स्विचेस वगैरह जो हैं उसमें कोई भी शिकायत मुझे नहीं हुई। विंड स्क्रीन सामने से हवा आती हुई जो है उसको थोड़ा सा काटती है, वो हेल्प करेगा हाईवेज़ पे। दो मैं हाईवेज़ पे इस गाड़ी को चला नहीं पाया, तो प्रॉबली वी विल टेक आउट सम टाइम कभी आगे जाके, और बाइक को लंबा चला के और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो रिव्यू वीडियो में कभी कवर करूँगा। तो भैया कंक्लूजन ये है कि 14,000 रुपये की जो प्राइस टैग ज़्यादा हुई है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्टिफाइड है, लेकिन अगर आप एक हाईवे टूरर के हिसाब से कोई चीज़ देख रहे थे और आपका बजट कुछ इसी प्राइस पॉइंट के आसपास घूम रहा है, तो आप जो है ये हॉर्नेट 2.0 पे बेस्ड CB200X जो है कंसिडर कर सकते हैं। आई बिलीव होंडा को कुछ एक चीज़ें कर देनी चाहिए, प्रॉब्ली सस्पेंशन ट्रैवल या तो बढ़ा देना चाहिए था, या टैंक बड़ा कर देना चाहिए था, या दोनों कर देते तो वो जस्टिफिकेशन प्राइस का जो है वो भी देने का मतलब मन यहाँ पे करता। बट यहाँ पे जो है डेफिनेटली इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर एग्रेसिवली प्राइस। होंडा की प्राइस हमने देखी है, वो कैसे भी प्राइस कर देते हैं, उनका जैसा मन होता है। सेम गोज विद द 500X, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसकी प्राइस रख देती थी, अदरवाइज़ आई एम श्योर उस गाड़ी के लेने वाले बहुत लोग थे। यहाँ पे आपको इंजन वगैरह के, जैसे मैंने बोला, पावर सफिशिएंट है आपकी टूरिंग वगैरह के हिसाब से। आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और साथ ही में आपको जो है रिलायबिलिटी मिलती है, वो तो अलग से क्या मतलब, होंडा के तो साथ आती है रिलायबिलिटी। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। मुंबई की बारिश जो है वो फिर से शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि हम थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर पाए। राइडिंग के पार्ट पे थोड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी काम बन गया अपना।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।